हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है ब्रजेंद्र ज्ञान एक्सप्रेस में। दोस्तों, आज से रिलेटेड करंट अफेयर्स लेकर मैं हाजिर हूं आपके बीच। तो चलिए ज़्यादा टाइम न लेते हुए सीधा हम आते हैं प्रश्नों पर। देखिए, पहला प्रश्न है, हाल ही में स्वदेश निर्मित धनुष तोप को सेना में शामिल किया गया, इसको किसके द्वारा बनाया गया था? तो ठीक है, किसके द्वारा बनाया गया था धनुष तोप को? तो ये आयुध निर्माण कंपनी कानपुर और फील्ड गन फैक्ट्री के द्वारा बनाया गया था। दोस्तों, आपको बता दें कि यहाँ पर 6 धनुष तोपों को सेना में शामिल किया गया था और ये धनुष तोपें स्वीडिश तोप बोफोर्स का स्वदेशी संस्करण है। तो देखिए, अगर तुलना की बात कर लें तो किसका देसी संस्करण है? तो बोफोर्स। ठीक है, तो बोफोर्स, जैसा कि आप जानते हैं इसका बहुत मैटर चला था। ठीक, बोफोर्स। ठीक, चलिए हम बढ़ते हैं अगले प्रश्न पे। भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड द्वारा एक दिवसीय विश्व कप के लिए भारत की टीम की घोषणा कब की जाएगी? तो दोस्तों, इसकी घोषणा जो है 15 अप्रैल को की जाएगी। ठीक है, भारतीय टीम की घोषणा। और यहाँ पर हम बात कर लें कि BCCI है ना, जिसे भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड कहा जाता है, इसका मुख्यालय पूछ लें तो मुख्यालय इसका कहाँ स्थित है? ये स्थित है मुंबई में। ठीक, BCCI का मुख्यालय। तो एक क्वेश्चन यहाँ पर ये आपका क्लियर हो गया कि BCCI का मुख्यालय कहाँ है, तो ये मुंबई में पड़ता है। ठीक है, अब हम आगे देख लें तो इस विश्व कप का आयोजन 30 मई से 14 जुलाई के बीच होगा। ठीक है, ये जो है आपका एक दिवसीय विश्व कप कब से कब? 30 मई से लेकर के 14 जुलाई के बीच में इसका आयोजन किया जाएगा। ठीक, तो ये हो गया इसका दूसरा फैक्ट। चलिए अब हम बढ़ते हैं। हाँ, थोड़ा सा ये होगा कहाँ? ठीक है, ये भी जरूरी है। तो इसका आयोजन किया जाएगा इंग्लैंड और वेल्स में होगा। ठीक है, तो यहाँ पे आपके 3-4 क्वेश्चन क्लियर हो जा रहे हैं। चलिए अब बढ़ते हैं तीसरे प्रश्न पर। तीसरा प्रश्न है, विश्व होम्योपैथी दिवस। विश्व होम्योपैथी दिवस पर अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन का आयोजन 9 और 10 अप्रैल को कहाँ किया जाएगा? तो ये डॉक्टर अंबेडकर अंतर्राष्ट्रीय केंद्र नई दिल्ली में किया जाएगा। डॉक्टर अंतर्राष्ट्रीय केंद्र, तो ये कहाँ है? नई दिल्ली में। अब देखिए, यहाँ पे ये होम्योपैथी है, तो होम्योपैथी के जनक कौन है? ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है यहाँ पे। तो आप सभी जानते होंगे होम्योपैथी के जनक सैमुअल हैनीमैन हैं। सैमुअल हैनीमैन इसके जनक हैं। ठीक, अब आते हैं 4 नंबर पे। हाल ही में किसने मुंबई उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश पद की शपथ ली? ठीक है, तो ये मुंबई उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश के पद की शपथ ली है न्यायमूर्ति प्रदीप नंद्रा जोग जी ने। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे क्वेश्चन ये आ सकता है कि इसके पहले कहाँ थे ये? ठीक है, तो इसके पहले ये राजस्थान हाई कोर्ट में चीफ जस्टिस थे। ठीक है, कौन? प्रदीप नंद्रा जोग जी। अब आते हैं हम 5वें प्रश्न पर। प्रत्यर्पण के खिलाफ हाल ही में किसकी याचिका ब्रिटिश हाई कोर्ट द्वारा खारिज की गई? तो ये विजय माल्या, जैसा कि आप जानते हैं विजय माल्या ने क्या किया था, ब्रिटिश हाई कोर्ट में एक याचिका दायर की थी कि प्रत्यर्पण उसे न करना पड़े। तो ब्रिटिश हाई कोर्ट ने उसकी यह याचिका कर दी है खारिज। ठीक, अब आते हैं हम अगले प्रश्न पे। दूसरे विश्व युद्ध, ठीक है, सेकेंड वर्ल्ड वॉर, इससे रिलेटेड देखिए क्वेश्चन और आया था, जैसे कि दूसरे विश्व युद्ध के दौरान अमेरिकी विमान को भारत के किस राज्य में खोजा गया? ये प्रश्न मैं पहले बता चुका हूँ। ठीक है, तो यहाँ पे दूसरे विश्व युद्ध के दौरान किस राज्य में स्थित कंगला टोंगबी लड़ाई का प्लैटिनम जुबली समारोह मनाया गया? ठीक है, प्लैटिनम जुबली समारोह। तो देखिए यहाँ पे कंगला टोंगबी आपके लिए इंपॉर्टेंट प्लेस। ठीक, प्लेस इंपॉर्टेंट है, यहीं पे जो है कि लड़ा गया था युद्ध। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे ये जो मनाया गया है, कहाँ मनाया गया है? मणिपुर राज्य में मनाया गया है। ठीक, और ये मनाया कब गया अगर हम बात कर लें इसकी, तो ये मनाया गया था 7 अप्रैल की मध्य रात्रि में हुआ था, तो ये 7 अप्रैल को मनाया गया था। ठीक है, अभी हाल ही में।
आगे बढ़ते हैं। हाल ही में किस राज्य में मकड़ी की नई प्रजाति खोजी गई? तो देखिए मकड़ी की नई प्रजाति कहाँ खोजी गई है? तो ये केरल राज्य में खोजी गई है मकड़ी की नई प्रजाति। और यहाँ पर अब हम बात कर लें कि केरल में कहाँ खोजी गई है। तो केरल में आप जानते हैं एक जगह है एर्नाकुलम, ठीक है, नाम सुना होगा एर्नाकुलम का। तो केरल के एर्नाकुलम में पड़ता है एक एलिथोड, क्या पड़ता है? एलिथोड, ठीक है। तो एलिथोड के जंगलों में ये खोजी गई है किसकी? मकड़ी की नई प्रजाति। तो ये आपको ध्यान देना है कि कहाँ है। तो ये केरल के एर्नाकुलम के एलिथोड जंगल में मकड़ी की नई प्रजाति खोजी गई है, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर मकड़ी की जो ये नई प्रजाति है, इस प्रजाति का नाम भी इम्पोर्टेंट है। नाम मान लीजिए पूछ लेता है, तो यहाँ पे इसका जो नाम है ये हैब्बो है, ठीक है। बहुत मतलब इंटरेस्टिंग नाम है। इसका नाम है हैब्रोस्टेस, ठीक, हैब्रोस्टेस नाम है इस नई प्रजाति का मकड़ी की, स्टेस, ठीक, स्टेम, सॉरी। तो ये है, और ये खोजा किसने है? तो कोच्चि कॉलेज के सेक्रेड हार्ट कॉलेज के वैज्ञानिकों द्वारा इसको खोजा गया। तो यहाँ पे आपको ये भी ध्यान देना है, कोच्चि कॉलेज, ठीक है, कोच्चि सेक्रेड हार्ट कॉलेज द्वारा खोजा गया है। अब आते हैं हम अगले प्रश्न पर। देखिए यहाँ पे अगला प्रश्न है, ESPN इंडिया स्पोर्ट अवार्ड 2018 में सर्वश्रेष्ठ महिला खिलाड़ी का अवार्ड किसे मिला? तो देखिए ये स्पोर्ट से क्वेश्चन है और ये काफ़ी इम्पोर्टेंट, जैसा कि आप सभी जानते हैं स्पोर्ट्स से रिलेटेड भी क्वेश्चन कंपटीशन में पूछे ही जाते हैं। तो ये जो ESPN इंडिया स्पोर्ट अवार्ड 2018 में सर्वश्रेष्ठ महिला खिलाड़ी का अवार्ड चुना गया है, ये चुना गया है PV सिंधु को, ठीक है, PV सिंधु को चुना गया है। अब आप ये भाई PV सिंधु को चुना गया है, तो यहाँ पे ये भी जानना जरूरी है कि ये किस क्षेत्र से रिलेटेड हैं। तो आई थिंक आप सभी को पता होगा, फिर भी यहाँ पे मैं बताता हूँ PV सिंधु, ठीक है। तो PV सिंधु जो है ये ओलंपिक स्वर्ण पदक विजेता भी हैं PV सिंधु। तो ये PV सिंधु प्रोफेशनली क्या है? बैडमिंटन खिलाड़ी हैं, ठीक। तो चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं। थोड़ा सा यहाँ पे और फैक्ट मैं बता देता हूँ, फिलहाल यहाँ पे मैंने लिखा है आगे, ठीक। तो ये है यहाँ पे आपको मैं और चीज़ें बता देता हूँ। देखिए सर्वश्रेष्ठ महिला खिलाड़ी की बात हो गई, PV सिंधु है। अब यहाँ पे एक क्वेश्चन और बन जाता है, सर्वश्रेष्ठ पुरुष खिलाड़ी किसे चुना गया है? तो सर्वश्रेष्ठ पुरुष खिलाड़ी चुना गया है नीरज चोपड़ा को। अब आप यहाँ पर ये पूछेंगे कि नीरज चोपड़ा का संबंध किस खेल से है? तो ये भी यहाँ पे जानना आपके लिए ज़रूरी है, क्योंकि इस टाइप के भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो नीरज चोपड़ा का जो संबंध है वो है भाला फेंक, ठीक है, ये भाला फेंक से संबंधित है नीरज चोपड़ा। तो यहाँ पे आपके दो क्वेश्चन क्लियर हो जा रहे हैं, ठीक। तो अब हम बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। हाल ही में लक्ष्मी विकास बैंक और के साथ और किस बैंक के विलय को मंजूरी दी गई? देखिए इसके पहले आपने देखा था कि 1 अप्रैल से बड़ौदा बैंक में विजया बैंक और देना बैंक का विलय प्रभावी हो चुका है, यानी कि वो मतलब लागू हो चुका है। तो यहाँ पे अब है हाल ही में लक्ष्मी विकास बैंक के साथ और किस बैंक के विलय को मंजूरी मिली? तो ये है इंडिया बुल्स हाउसिंग फाइनेंस लिमिटेड। तो ये भी आपके लिए इंपॉर्टेंट है कि इंडिया बुल्स हाउसिंग फाइनेंस लिमिटेड। देखिए लक्ष्मी के साथ इंडिया बुल्स, लक्ष्मी के साथ कौन है? इंडिया बुल्स, इंडिया है ना, इंडिया बुल्स, बुल्स मतलब आप जानते हैं सांड होता है, मतलब लक्ष्मी के साथ भारत का सांड से जो भी है समझ लेना। तो लक्ष्मी विकास बैंक के साथ इंडिया बुल्स हाउसिंग फाइनेंस लिमिटेड के विलय को मंजूरी दी गई है। और आपको यहाँ मैं बता दूं इम्पोर्टेंट फैक्ट कि 2014 में भी, ठीक है, कब? 2014 में भी इनके विलय की बात चली थी, घोषणा की गई थी, लेकिन उस टाइम पे भारतीय रिजर्व बैंक ने इनके प्लस को यानी विलय को नामंजूर कर दिया था, ठीक है। तो लेकिन अब हाल ही में जो है इसके विलय को मंजूरी मिल गई है। अब आते हैं हम क्वेश्चन नंबर 10 पे।
हाल ही में अमेरिका ने किस देश की सेना को आतंकी संगठन घोषित कर दिया? तो ये घोषित किया है ईरानी सेना को। ठीक है, किसने घोषित किया है? अमेरिका ने घोषित किया है। और इस ईरानी सेना का नाम है रिजोल्यूशनरी गार्ड कार्प्स। ठीक है, तो इसे आतंकी संगठन घोषित कर दिया है। किसने? अमेरिका ने घोषित किया है। देखिए, ये पहली बार मामला है जब अमेरिका ने किसी देश की सेना को आतंकी संगठन घोषित किया है। तो ये अपने आप में एक इंटरनेशनल फैक्ट है, न्यूज़ है। ठीक है, तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाता है। और मैं आपको बता दूं यहाँ पे कि ईरान ने भी जवाबी कार्रवाई में क्या किया? अमेरिका की सेना, ठीक है, सेंट्रल कमांड को आतंकी संगठन घोषित कर दिया। ठीक है, तो ये तो हो गया, मतलब क्रिया का प्रतिक्रिया हो गया। तो दोस्तों, ये रहे आज के इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स के क्वेश्चन। और आज का क्वेश्चन ऑफ द डे है, कौन सा देश विश्व में सबसे पहले 5G लॉन्च कर रहा है? इसके पहले वीडियो में आपने देखा होगा, तो इसका आंसर श्योर ही आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे पाएंगे। ठीक है, सॉरी, कमेंट बॉक्स में। तो चलिए दोस्तों, वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। मिलते हैं अगली वीडियो में। थैंक यू सो मच।